दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, राजस्थान में 7 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं और इनमें से 6 लाख कनेक्शन काफी समय से यूज में नहीं लिए जा रहे थे। वहीं 60,000 से ज्यादा कनेक्शन केवल अलवर भरतपुर बेल्ट के मेवात एरिया के बताए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़े थे। इन पर कंट्रोल के लिए पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे थे। आखिर सभी नंबर बंद कर दिए गए और ये सभी नंबर फर्जी आईडी के जरिए उठाए गए थे। टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मेवात क्षेत्र में पहाड़ी, जोहरा, नगरा, सिकरी, खोख, इतवाड़ा, गोपालगढ़, कामा थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। नेपाल में आए भूकंप से राजस्थान हिला। अलवर, जयपुर में हल्के झटके महसूस किए गए। ऑफिस के बाहर निकले लोग। नेपाल में आए तेज भूकंप से राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हिल गया। जयपुर, अलवर और दौसा के आसपास के इलाके में दोपहर करीब 2:30 बजे हल्के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल का पहाड़ी इलाका रहा। वहां पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया था। इसके कारण झटकों का असर भारत के कई राज्यों में हुआ है। अलवर विधानसभा में पेपर लीक मुद्दे पर बहस के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। धारीवाल ने कहा कि इस मामले को अगर सीबीआई को दिया गया तो क्या होगा। 8 साल तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और जो सारे दस्तावेज हैं वो अब सीबीआई ले जाएगी और फिर 15 साल तक भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो जाएगा। पेपर लीक मामले में तेजी से जांच कराई जा रही है और इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है। अलवर जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया। नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक देह शोषण किया गया। ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसीपी रामनिवास बिश्नोई कर रहे। अलवर धौलपुर में जिला परिषद सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए सालाना 50 लाख रुपए का बजट देने की मांग की। इसके साथ ही मानदेय और मीटिंग भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की है। जिला परिषद सदस्य और संघर्ष समिति धौलपुर ने इस संबंध में मंगलवार को कार्यवाहक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि जिला परिषद में एफएससी, बीआरजी और महानरेगा योजना की राशि जिला परिषद में आती है, उसको समान रूप से सभी सदस्यों की सहमति से विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाए। अलवर राजस्थान में कांग्रेस के गढ़ में सेनावारी की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। जिलाध्यक्ष बदलकर पार्टी ने दे दिया है संकेत। आपको बता दें कि राजस्थान में इसी वर्ष यानी 2023 में ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही जीत की रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है और इसके तहत बीजेपी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले भरतपुर जिले के सभी ब्लॉक में नए मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही और इसके साथ ही बीजेपी ने भरतपुर के जिलाध्यक्ष को बदलकर संकेत दिए हैं कि पार्टी इस बार भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि बूथ स्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत कर इस बार भरतपुर संभाग में जीतकर सत्ता के शिखर पर सवार होने की तैयारी में अभी से जुटे हैं। अलवर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने पेपर लीक मामले पर अपनी कांग्रेस सरकार को घेरा है। विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होकर चौधरी ने इशारों में बयान से सीएम गहलोत के उस बयान को गलत ठहरा दिया, जिसमें मंत्री नेता अफसरों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया था कि पेपर लीक में उनकी मिलीभगत नहीं है, बल्कि विपक्ष सरकार की उपलब्धियों से घबराकर झूठे आरोप जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लगा रही है। हरीश चौधरी ने कहा कि पेपर लीक मामला मेन मुद्दा है, लेकिन उस पर बहस न होना ठीक नहीं है। ऐसी पद्धति से परीक्षा होनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो और इस मामले में जगह और जाति के आधार पर लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में आ रहे और यहाँ पर वह भगवान देवनारायण के 1111 प्रकट उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभा के लिए एक बड़ा 1.5 लाख लोगों की क्षमता वाला टेंट लगाया गया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस सभा में शामिल होने वाले हैं। वहीं सभा स्थल से करीब 300 मीटर दूर ही हेलीपैड बनाए गए हैं। इस हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी भगवान देवनारायण के प्रति अपना संदेश लोगों के सामने व्यक्त करेंगे। अलवर राजस्थान में पेपर लीक मामला बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि देश में पहले ही सरकारी नौकरियां काफी कम है। सरकारी नौकरियों के लिए देश के युवा जहां पढ़ने में अपना दिन रात एक कर रहे, वहीं कुछ लोग पेपर लीक कर देश के युवाओं का भविष्य पूरी तरह से खराब करने में लगे हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी चिंता जताते हुए सीबीआई की जांच और बड़े रसूखदार लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में प्रदेश के 90% बेरोजगार युवाओं को आरक्षण देने जैसी मांगों को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यह विरोध किया जाएगा और इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अलवर राजस्थान के जयपुर में महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उस समय बवाल हो गया, जब 2 छात्र नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई।
कार्यक्रम का आयोजन महारानी कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के लिए किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि थे। और यह घटना उस समय हुई जब कार्यक्रम के दौरान मंच पर आए राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने धक्का दिया और थप्पड़ मार दिए। हल्को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे अकेले नेता हैं जिन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी के हारने पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हम सब चाहते थे कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हारते हारते थकते नहीं लेकिन पदों को नहीं छोड़ते, लेकिन राहुल गांधी ने उदाहरण पेश किया है। देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा। पायलट ने कहा कि हम राहुल गांधी का अनुसरण कर रहे